हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आज हम ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के जो हादसा हुआ उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम ये नहीं देखने जा रहे कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और हमारा उन समस्त जीवों के प्रति सहानुभूति है जिन्होंने अपना शरीर त्यागा और जिनके ऊपर शरीर आघात हुआ। एक्सीडेंट होता है तो कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कई लोग शरीर त्याग देते हैं, तो मृत्यु हो गई, चले गए। तो हमारी उनके प्रति भी सहानुभूति है और जो अभी इलाज करा रहे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति है। परंतु इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है इस दुर्घटना को लेकर। पहली चीज, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो ऐसी घटना क्यों हुई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कर्म के नियम हैं उसके अनुसार ये भगवान ने नहीं किया। ये जो है ये हमारे अपने कर्मों की जो गति होनी चाहिए, जो फल है वो मिलता है। और मृत्यु के बारे में भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में भगवत गीता में एक बात कही है। उन्होंने कहा है जो मृत्यु है ना, ये ध्रुव है, ये होगी। जब भी शरीर जो आत्मा के लायक नहीं रहेगा तो आत्मा इस शरीर को त्याग देगी। यही हुआ इस हादसे में भी। और मृत्यु पे यही होता है, शरीर अब रहा नहीं जिसमें आत्मा अपना कार्य संपन्न कर सके, तो इसलिए वो शरीर को त्याग देती है। तो इसमें भगवान को मत लाइए बीच में। कई बार लोग कहते हैं भगवान दयालु हैं तो ये क्यों होना चाहिए। भगवान ने तो स्पष्ट रूप में कह दिया कि मृत्यु जो है वो ध्रुव है, जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। बाकी चीजें हो ना हो परंतु मृत्यु तो अवश्य होगी। तो इससे क्या सीखें? अगर हम कुछ चीज इस हादसे से सीखते हैं तो अगर हम अच्छा सीख गए तो इससे जो आत्माएं चली गई, अर्थात जिन शरीरों का जो शरीर की मृत्यु हो गई, उनको अगर लाभ पहुंचाना है। अगर आप कहते हो बड़ी हमारे उनके प्रति बड़ी सांत्वना है, हमें बड़ा दुख है, नहीं उनके लिए कुछ करिए, तो आप कहेंगे भाई क्या करें उनके प्रति? अपने जीवन में सोचिए, विचार करिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। आपको एक कथा सुनाता हूँ, ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है, स्टोरी नहीं है। इसमें जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो मृत्यु भी बनाई गई। तो जो मृत्यु के इंचार्ज हैं उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान विष्णु से कहा कि अरे लोग मुझे ही कोसते रहेंगे हर टाइम। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं कोसेगा। बोले वो कैसे? क्योंकि तुम किसी बहाने से आओगी। मृत्यु जो है वो किसी ना किसी बहाने से होगा। हार्ट अटैक से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, या किसी बीमारी से मर गया, या प्रौढ़ अवस्था में पहुंच के मर गया, अर्थात बुढ़ापे में मर गया, तो बहाना होगा। तो ये भी एक बहाना था, ये एक्सीडेंट जो था। तो ऐसा एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। अगर ये किसी मनुष्यों की गलती से हुआ है तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा मनुष्य योनि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक योनि है, ये एक स्पीसीज है, एक योनि है जिसमें हम इस पूरी सृष्टि का उद्देश्य क्या है उसको प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ इस मनुष्य योनि के अंदर। तो इसलिए हमें हर हालत में इस शरीर को भी बचाना चाहिए, क्योंकि इस शरीर को यंत्र बताया है। भगवान ने गीता में इस शरीर को यंत्र की उपाधि दी है, और ये वो यंत्र है जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि इस सृष्टि को बनाने का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। ये समझिएगा इस बात को। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि मेरे भक्त की मृत्यु नहीं होगी, नहीं, स्पष्ट रूप में कहा है शरीर त्यागोगे। परंतु हम उससे क्या सीखें दुर्घटना से? हम ये सीखेंगे पहली चीज कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। दूसरी चीज, क्योंकि ये कभी भी आ सकती है इसलिए हमें हर टाइम इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए मृत्यु एक इम्तिहान है, और जीवन जो हम जी रहे हैं वो इस इम्तिहान को पास करने के लिए जी रहे हैं। और इस इम्तिहान को पास करने का अर्थ क्या है? इस इम्तिहान को पास करने का अर्थ है कि कैसे हम भगवान को याद करते हुए उनसे पूर्ण आसक्त होते हुए शरीर को त्यागें, जिसके कारण कि हमें
जो हमारी गति मिले हमें, वो भगवत धाम मिले, भगवान की सेवा मिले, भगवान कृष्ण की सेवा मिले। यह है इस यंत्र का उद्देश्य जो आत्मा को मिला, जिसे आत्मा का मतलब मुझे मिला, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो हमें इन हादसों से सीखना चाहिए। घर में भी अगर मृत्यु होती है किसी की, तब भी ध्यान रखिएगा, सोचना चाहिए, देखो सब करा कराया जीरो हो गया। भगवान ने हमसे कोई नहीं छुपाया। भगवान को उंगली में उठाइए, पता नहीं कैसे भगवान पे उंगली उठा देते हैं। अगर भगवान है तो ये क्यों हो रहा है? भगवान ने बोल दिया होगा। ये जेल बताया है, इस जगह को, इस भौतिक जगत को जेल बताया है। जब भी हर धर्म, चाहे वो हिंदू का सनातन धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है या इस्लाम धर्म है, सब एक ही चीज कहते हैं कि यहां से निकलो, ये जगत तुम्हारे लिए नहीं है। जब भी तो कहा है हेवन जाओ, जन्नत जाओ, वैकुंठ जाओ, निकलो यहां से, ये आपका स्थान नहीं है। और ऐसे हादसे हमें बताते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और इस ट्रेन हादसे के अंदर सारे के सारे बूढ़े नहीं मरे थे, उसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, हर उम्र के लोग इस हादसे में मरे हैं। मृत्यु आई है। और मृत्यु के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे आपकी जानकारी के लिए। भारतवर्ष में हर घंटे 1200 मौत होती है नॉर्मल। हादसाओं को लगा देंगे तो बढ़ जाएगी हर घंटे। तो हर घंटे मर रहे हैं इतने लोग, हर घंटे। तो मृत्यु की प्रक्रिया तो चल रही है, ये रुकेगी नहीं। हाँ, इसको क्या बनाओ? एक जरिया बनाओ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेपिंग स्टोन। इम्तिहान क्या होता है? इम्तिहान देते हो तो अगले लेवल पे आते हो, ऊंचे लेवल पे आते हो, पास करते हो। तो इसी तरीके से अगले लेवल के उस पोजीशन पे आइए। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मृत्यु तो होगी, परंतु क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? जो चीज होगी अवश्यंभावी है, होना ही है। उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल अकेले होते हो, कोई नहीं होता साथ। अगर भक्ति नहीं करी तो बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि जिस चीज के लिए शरीर दिया गया अगर वो नहीं हो तो बहुत बुरी हालत होती है। तो पहला पॉइंट, भगवान को मत कोसिए, ये अपने कर्मों का फल है। दूसरा पॉइंट, शरीर का रक्षा करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। जब तो गवर्नमेंट चेक कर रही है कि क्या हो, ये क्यों हुआ हादसा, दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ, नेचुरल डेथ जिए हो व्यक्ति को तो ठीक है, परंतु ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये अननेचुरल डेथ हो गई। परंतु ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि डेथ अननेचुरल या नेचुरल होगी। डेथ तो डेथ है, मृत्यु तो मृत्यु है। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इसको सीरियसली लीजिए। इन हादसाओं से, आसपास के लोगों की मृत्यु से, अपने जान पहचान के लोगों की मृत्यु से सीखिए कि ये तो सबको आनी है, हमें भी आनी है, हमें भी ये शरीर त्यागना पड़ेगा। परंतु शरीर त्यागने पर सब कुछ दी एंड हो जाता है कि नहीं होता है? नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, दी एंड नहीं होता। ये एक और यंत्र मिल जाता है हमें, और हो सकता है वो मनुष्य यंत्र ना हो सकता है वो जानवर का यंत्र हो। शरीर को मैं यंत्र बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। योनि को मैं यंत्र से संबोधित कर रहा हूँ। जैसे जब उड़ना हो और हाथ में गाड़ी हो तो गाड़ी को उड़ा नहीं सकते, उसके लिए हवाई जहाज लेना पड़ेगा। तो हमें ये स्पेशल यंत्र मिला है जिसमें हम अपनी चेतना को बदल सकते हैं। तो इन हादसाओं से सीखिए, जानिए, समझिए और किस लिए जिए। अगर मृत्यु पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए भगवान ने हमें एक मैनुअल दिया है। क्या कहते हैं उसको? विवरणिका दी है। सो कहते हैं मैनुअल, अंग्रेजी में मैनुअल ऑफ लाइफ, जीवन की विवरणिका। क्यों जिए, कैसे जिए, कैसे ये मृत्यु रूपी इम्तिहान को पास कर सके। हर बार जन्म लेते हो, मृत्यु आती है, सब कुछ जीरो हो जाता है। कोई नहीं ले आ सका, दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति में ले आ सका, एक सुई की नोक नहीं ले आ सकते। तो इसलिए उसके लिए ये विवरणिका जो है ना, बड़ी जबरदस्त विवरणिका है। उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। हमने आपके लिए ही इसको संक्षिप्त में एक कोर्स तैयार किया है, 13 घंटे का है। givgita.com पे जाइए, फिर दोहरा रहा हूँ, गूगल पे जाइए, givgita.com टाइप करिए। मोबाइल पे भी लोड कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी लोड कर सकते हैं, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। और एक बार ही 13 घंटे सुन लीजिए, पता लगेगा जीवन की विवरणिका है क्या। जीवन जी रहे हो परंतु पता नहीं कि इस यंत्र का उद्देश्य क्या है,
इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, जानिए ना भाई। हैं, जब भी हम कहते हैं अपनी व्यक्तित्व को पूर्ण करिए ये ज्ञान लेकर, उन जो लोग 300 लोगों के करीब जिनका मृत्यु हुई है, उन्होंने जिन्होंने भक्ति करी होगी इम्तिहान में पास हो गए, और जिन्होंने नहीं करी होगी वो फेल हो गए, फिर दोबारा जन्म लेंगे ऐसी किसी हादसे में या वैसे ही मृत्यु आने की। और जिन्होंने भक्ति करी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु को बड़ा नहीं कहा गया, मृत्यु से डरने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, हमारी नहीं होती। ये सब ज्ञान लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए givegita.com पे जाइए, फ्री डाउनलोड है, फ्री, एकदम फ्री, कोई पैसा चार्ज नहीं करते हम, क्योंकि हमारे आसपास का समाज अच्छा होगा तो हमें भी तो अच्छा होगा, अच्छी चेतना वाले लोग आएंगे। तो इसलिए फिर से एक बार उन जीवात्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उन जीवात्माओं के लिए नहीं जो अभी जी रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, आपके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन पे भी कृपा करो। भगवान तो कर रहे हैं, हम लेते नहीं। आज हम आप तक पहुँचे हैं, ये भगवान की कृपा है। आप सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। तो इसलिए जाना तो भाई, शरीर तो त्यागना पड़ेगा। इसके साथ फिर से अनुरोध करते हुए 13 घंटे सुनिए, आपके लिए है, जानिए और अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।